लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इन तीनों को हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला जिसमें मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, मतलब उसमें से हम H2O को माइनस करके कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड नहीं बना सकते। जबकि ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड गेन करते हैं। और यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता स्मॉल यूनिट्स में। फिर इसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और या फिर जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो है CHO और जो कीटोनिक ग्रुप है वो है C++O। फिर इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH, वो या तो 2 या मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहता है मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम अल्डोज बोलते हैं, जबकि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कीटोज बोलते हैं। जो अल्डोज है उसका एग्जांपल है राइबोज और ग्लूकोज। ये ऐसे दो मोनोसैकेराइड है जिन्हें हम अल्डोज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें यहाँ CHO ग्रुप प्रेजेंट है जो कि अल्डिहाइड है। वैसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कीटोज बोलते हैं। इसमें दो आते हैं, राइबोलोज और फ्रक्टोज। यहाँ हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे कीटोज बोलते हैं और इसे अल्डोज बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जबकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग कंपाउंड हो जाते हैं। फिर मोनोसैकेराइड का फर्दर दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, सिंपल मोनोसैकेराइड और डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक एक करके पढ़ना है। अब हम मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मोनोसैकेराइड दो टाइप का होता है, पहला सिंपल मोनोसैकेराइड और दूसरा डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। सिंपल मोनोसैकेराइड मतलब कि जो भी मोनोसैकेराइड है उनका सिंपल फॉर्म, और डिराइव्ड मोनोसैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड किसी और चीज़ के साथ जैसे कि फैट, विटामिन या प्रोटीन के साथ कंबाइन करके जो फॉर्म करते हैं वो होते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। पहला है सिंपल मोनोसैकेराइड, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रायोज। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड हो तो वो ट्रायोज होता है। अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो डीग्लाइकोसेरोज हो जाएगा, जबकि उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो 3 कार्बन कंपाउंड में तो उसका नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा। वैसे ही टेट्रोज का बात करें तो इसमें C4 मतलब 4 कार्बन कंपाउंड से वे स्टार्टिंग होगा। इसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम डी इरेथ्रोज, और अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम डी इराइथ्रोलोज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेंटोज के बारे में। पेंटोज मतलब जिसमें 5 कार्बन कंपाउंड हो, C5। इसमें बहुत सारा आता है जैसे डी जाइलोज, डी राइबोज। राइबोज के बारे में हम जानते हैं वो DNA में प्रेजेंट होता है, तो डी राइबोज, डी जाइलोज, डी एराइबिनोज। वैसे ही अगर इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि है C++O तो उसका नाम हो जाएगा डी राइबोलोज और डी जाइलोलोज। वैसे अगर हम 6 कार्बन कंपाउंड जो कि बहुत ही फेमस है हेक्सोज, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब आते हैं, C6H12O6 जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो सारे कंपाउंड मोनोसैकेराइड के हेक्सोज में आते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, इन सब में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि जो फ्रुक्टोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसे ही हम बात करते हैं 7 कार्बन कंपाउंड जो कि है हेप्टोज। हेप्टोज के अल्डिहाइड में नहीं कुछ होता है, जबकि इसके कीटोन ग्रुप में डी सेडो हेप्टोलोज होता है। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड मोनोसैकेराइड के बारे में, जो जैसे कि पॉलीओल हो गया, आइडोनिक एसिड हो गया, अमीनो शुगर हो गया। अमीनो शुगर मतलब अमीन, अमीन ग्रुप यहाँ शुगर से अटैच्ड है। एडोनिक एसिड मतलब यहाँ एसिड कोई शुगर से अटैच मतलब फॉर्म उसके साथ अटैच्ड होके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही पॉलीओल यहाँ पे शुगर के साथ एक दूसरा बायोमोलिक्यूल अटैच्ड होके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पहले पढ़ा सिंपल मोनोसैकेराइड जिसमें जो भी मोनोसैकेराइड्स थे उनका सिंपल फॉर्म देखा आपने। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड मोनोसैकेराइड के बारे में। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड मतलब वैसे कंपाउंड जो कि मोनोसैकेराइड हैं लेकिन उनके साथ जैसे कि फैट हो गया या प्रोटीन हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं साथ में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो ग्रुप ये साथ में कंबाइन हो गए तो ये डिराइव्ड मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर मतलब ये शुगर तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन का इसमें रिमूवल हो चुका है, तो इन ये सारे आते हैं डीऑक्सी शुगर में। डीऑक्सी शुगर अगर 5 कार्बन कंपाउंड का हो तो उसका नाम हो जाता है 2 डीऑक्सी राइबोज। राइबोज हमने पता था कि वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, सिंपल मोनोसैकेराइड में था। तो अगर उसमें से हम सेकेंड पोजीशन से
जो उसके स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन से अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं तो वो हो जाता है 2-डीऑक्सी राइबोस, जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वैसे अगर हम बात करें 6 कार्बन कंपाउंड हो अगर किसी डीऑक्सी शुगर में, तो वो हो जाता है एल रैमनोज, और ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है। सेल वॉल का बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, उसमें ही एक एल रैमनोज भी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं अमीनो शुगर के बारे में। अमीनो शुगर क्या, प्रोटीन मतलब अमीनो ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करके बना होता है अमीनो शुगर। अमीनो शुगर अगर 6 कार्बन कंपाउंड का हो गया तो उसका नाम हो जाता है डी ग्लूकोजामाइन। ये एक पॉलीसेकेराइड का बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। ये इंसेक्ट का काइटिन का फॉर्मेशन करता है। जो भी इंसेक्ट है उनके काइटिन के फॉर्मेशन में डी ग्लूकोजामाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीओल के बारे में। पॉलीओल भी शुगर और फैट को आपस में कंबाइन करते हैं तो पॉलीओल का फॉर्मेशन होता है। पॉलीओल के फॉर्मेशन में अगर 6 कार्बन कंपाउंड इसमें भी हो तो उनका नाम हो जाता है सॉर्बिटोल और मैनिटोल। जो सॉर्बिटोल होता है वो जो बेरीज हम खाते हैं, जो कि एक फ्रूट है, उसमें सॉर्बिटोल पाया जाता है। जबकि जो मैनिटोल है वो कमर्शियली बनता है, जो मैनोज है और जो फ्रुक्टोज है इन दोनों को मिला के कमर्शियली मैनिटोल का प्रिपरेशन करते हैं हम। उसके बाद आता है एडोनिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे अगर हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में जब पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में, तो उसमें हम न्यूक्लिक एसिड में एक वर्ड पढ़ेंगे बेस पेयर। तो न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। उसमें जो एडेनिन होता है, अगर एडेनिन को हम कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है एडोनिक एसिड। ठीक है, एडोनिक एसिड एडेनिन जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है उसके मेथड से बना होता है, और इसमें अगर 6 कार्बन कंपाउंड आ जाए तो वो ग्लूकोनिक एसिड हो जाता है। वैसे ही यूरेनिक एसिड, जो कि यूरासिल एक बेस पेयर है। यूरासिल एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में जो बेस पेयर होता है उसमें यूरासिल आता है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो अगर यूरोनिक एसिड का 6 कार्बन कंपाउंड हो तो वो ग्लूकोरोनिक एसिड या गैलेक्टोरोनिक एसिड बन जाता है। जो ग्लूकोरोनिक एसिड है वो जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट हेल्प करता है। जबकि जो गैलेक्ट्रॉनिक एसिड है वो जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है, उसके कंस्टिट्यूएंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमने मोनोसेकेराइड का दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सिंपल और डिराइव्ड। अब हम मोनोसेकेराइड के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उन सबको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।